चले दोस्तों, फिर आप सोच में है, फिर नई नई उलझने आ रही है, नए नए वाक्य नहीं बना पा रहे तुलना का। कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं आपके साथ। तो मैं हूं आपका डीएम सिंह, फिर हाजिर हूं आपके साथ चीजों को, ट्रांसलेशन को, ग्रामर को साझा करने के लिए। आइए कुछ नई चीजें बनाते हैं। सर पिछले वीडियो में मैंने कहा था, ठीक है, कि अगर आपको ऐसा वाक्य बनाना हो बोलचाल में, क्या हम लोग जब भी किसी को देखते हैं बोलते हैं ना, क्या यार, क्या बात है यार, दिन ब दिन दुबला होते जा रहे हो, या बोलते हैं क्या बात है यार, दिन ब दिन खिलते जा रहे हो, बोलते हैं ना सर। या फिर हम लोग बोलते हैं क्या बात है यार, दिन ब दिन मोटे होते जा रहे हो। ठीक, तो जब इस तरह के अगर वाक्य बनाना हो, यानी कोई काम ग्रेजुअली होता जा रहा है, दिन ब दिन मोटे होते जा रहे हो, दिन ब दिन दुबले होते जा रहे हो, ठीक है, दिन ब दिन वो धनी होता जा रहा है, रोगी की हालत यार दिन ब दिन खराब होती जा रही है, या रोगी की हालत खराब हो रही है, तुम तो मोटे ही होते जा रहे हो, तुम तो दुबले ही होते जा रहे हो यार, क्या बात है, इतना खाते हो, इतना कर रहे हो, फिर भी मोटे क्यों नहीं हो रहे हो। तो अगर इस तरह के वाक्य बनाना हो, मोटे होते जा रहे हो, दुबले होते जा रहे हो, धनी बनते जा रहे हो, ठीक है, अंधेरा होता जा रहा है, तो ऐसे वाक्यों को कैसे बनाएंगे सर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं आपके साथ। आइए समझते हैं कि अगर ऐसे वाक्य आपको बोलचाल में आ जाए सर, तो आप कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो ऐसे वाक्यों को बनाने का नियम है सर कुछ नहीं, ऐसे वाक्यों को, वाक्य चूंकि राहड़ी में है तो एकदम राहड़ी में बनाइए। ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेने का, बस करना क्या है, इसमें मेन वर्ब के रूप में कभी बिकम, कभी गेट, कभी टर्न, ये 2-3 वर्ड का वर्ब का प्रयोग ज्यादा किया जाता है। और जो आपका हो रहा है बदलाव, यानी जो एडजेक्टिव, यानी नाटा, मोटा, खाटा, दुबला, धनी, जो हो रहा है उसको कुछ नहीं, कंपैरेटिव डिग्री में 2 बार रख दे। देखिए सर, फिर आया कंपैरेटिव डिग्री। मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि सर मैं अभी आपको तुलना सूचक पढ़ा रहा हूं, और तुलना सूचक वाक्य टोटली रिलेटेड किससे है, डिग्री से। तो जब तक आप डिग्री नहीं पढ़ेंगे सर, डिग्री होता क्या है, डिग्री बनता क्या है, तो डिग्री में ही है सर पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो जब तक आप कंपैरेटिव, सुपरलेटिव ये सब नहीं पढ़ेंगे सर, ये तुलना सूचक ठीक से समझ में नहीं आए। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं सर कि आप थोड़ा सा पहले डिग्री को पढ़ें, ठीक है, प्ले लिस्ट में जाए, सर्च करें, डिग्री को पढ़ें, उसके बाद सर आपको ये तुलना सूचक बहुत अच्छा से समझ में। तो आइए सर, ऐसे टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए आइए देखते हैं कि ऐसे वाक्य बनते कैसे। तो ऐसे वाक्यों को बनाने का नियम क्या है सर, कि जैसे देखिए तुलना सूचक वाक्य मैं पार्ट 6 बना रहा हूं। अब है कि रोगी की हालत खराब होती जा रही है। अब इसमें दिन व दिन, रात दिन, या दिन व दिन, हर रोज, वो अलग एक्स्ट्रा वर्ड है, उसको जोड़िए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेन बात है कि रोगी की हालत खराब होती जा रही है, यानी रोगी की जो हालत है वो दिन व दिन खराब होता जा रहा है। ठीक, तुम दिन ब दिन दुबले होते जा रहे हो। अब दिन ब दिन अगर हटा भी दें, क्या बात है यार, तुम दुबले होते जा रहे हो। तो ऐसे वाक्यों को बनाने का नियम क्या है सर, कि मेन बात है रोगी की हालत, ये आपका हो गया सब्जेक्ट। ठीक, तो सब्जेक्ट लीजिए, होती जा रही है, राहड़ी में वाक्य है सर। ठीक, तो राहड़ी में अगर वाक्य है तो उसमें किससे बनेगा, इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस टेंस में बनेगा, एकदम डिक्लेयर है। ठीक, तो कंटिन्यूअस टेंस में बनाइए इसको आराम से। ठीक है, तो कंटिन्यूअस टेंस में तो क्या हो जाएगा, द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, यहां तक आपका क्या हो गया सर, पूरा हो गया आपका सब्जेक्ट, रोगी की हालत, द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, ये टोटली इट इज द सब्जेक्ट, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक, अब चूंकि वाक्य राहड़ी में है सर, तो उसके बाद क्या लगा दिए, है तो ईजेमार लगेगा, ईजेमार लगा दिए। ठीक, अब क्या करना है सर, अब करना क्या है, तो अब उसके बाद यही मैं बोल रहा था सर, ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए या तो गेट, या तो बिकम, या तो टर्न, ये 3 में से जनरली ये 3 वर्ब को ज्यादा लिया जाता है। ठीक है, इस 3 में जो भी आपको फिट लगे, ठीक है, इनमें से एक को ले लीजिए। तो गेट ले लिया सर। एक, अब खराब, ये क्या है सर, आपका एडजेक्टिव है।
हालत कैसा है भाई, खराब हो, ठीक है। अब इस एडजेक्टिव का क्या होता है, बैड, ठीक, बैड माने खराब होना, ठीक। बैड का कंपैरेटिव वर्स, और सुपरलेटिव क्या था, वर्स, ठीक। तो मैंने दो कंपैरेटिव ले लिया, बैड का, वर्स, वर्स, ठीक। अब देखिए ये आपका बैड का कंपैरेटिव डिग्री है सर, और दो बार लेना है सर, कंपैरेटिव डिग्री एक बार, दो बार, अब बीच में आपको एंड दे देना है, ठीक। तो पूरा वाक्य क्या हो गया सर आपका, कि रोगी की हालत खराब होती जा रही है, कुछ नहीं है सर, एकदम देखिए वही राहड़ी में वाक्य बना है सर, ठीक है। बस करना क्या है, जो आपका एडजेक्टिव या एडवर्ब है उसको दो बार कंपैरेटिव डिग्री में रखना, बस इतना सा करना। तो क्या हो गया, द कंडीशन ऑफ द पर्सन, अब राहड़ी है तो ईजेमार ले लिए, ठीक। उसके बाद ईजेमार के साथ जहां राहड़ी वहां वीपो, कंटिन्यूअस टेंस में या इम्परफेक्ट टेंस जो को दिया, गेटिंग ले लिए, ठीक। उसके बाद खराब का वर्स एंड वर्स दो बार दे दिए, हो गया वाक्य बन। तो सर ये भारी भारी आपको लगता है, ट्रांसलेशन जो है सर आपको लगता है कि अरे बाप इतना बड़ा बड़ा सेंटेंस है, कैसे बनेगा, कैसे ट्रांसलेट बनेगा, ये सर दिखने में सुनने में लगता है, लेकिन एक्चुअल में उतना भारी नहीं है। अब देखिए यही भारी है, हाँ, लेकिन सुनने में क्या यार तुम्हारी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही, क्या बात है, दिन ब दिन मोटे होते जा रहे हो, है ना। अब थोड़ा दिन ब दिन घुस गया, थोड़ा सा मोटे होते जा रहे हो, अब आप पढ़ते आ रहे हैं कि मोटे हो रहे हो, अब ये होते जा रहे हो, ये सर इसमें क्या, तो कुछ नहीं है, होते जा रहे हो रहे चाहे हो रहे हो, ठीक, दोनों ही कंटिन्यूअस टेंस का है, दोनों को कंटिन्यूअस टेंस में बना देना। बस यहाँ वर्ब जो है अपने मन से थोड़ा गेट, बिकम या टर्न, ये दो तीन वर्ब में से कोई एक वर्ब, और जो एडजेक्टिव एडवर्ब है उसको डबल फॉर्म में रख देना, डबल कंपैरेटिव में रख देना, ठीक। तो बैड का कंपैरेटिव होता है वर्स, वर्स दो बार रख दिया, तो क्या हो गया, द कंडीशन ऑफ द पेशेंट इज गेटिंग वर्स एंड वर्स। आइए दूसरा वाला देखते हैं, ठीक है, कि अगर यदि आपका सर दूसरा वाला वाक्य, तुम दिन ब दिन दुबले होते जा रहे हो, ठीक, तो यह मेन वाक्य क्या है, तुम दुबले होते जा रहे, फिर राहड़ी वाला वाक्य है सर, ठीक। तो फिर क्या करेंगे, अब तुम का सब्जेक्ट यू ले लिए, अब इम्परफेक्ट का सेंटेंस है, राहड़ी है तो उसके लिए क्या करें, ईजेमार में कोई एक ले लिए, फिर क्या किए सर, गेटिंग ले लिए। मैं पहले ही बोला ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए गेट या बिकम या टर्न, ये तीन भाव में से कोई एक भाव आप ले सकते हैं, ठीक है। तो यू आर गेटिंग या यू आर बिकमिंग, ठीक, राहड़ी में हो गया, जहां राहड़ी वहां भी फोर, इम्परफेक्ट टेंस है, ठीक। अब जो चीज है, क्या हो रहे हैं सर, आप दुबले हो रहे हैं, ठीक, जो आप दुबला मोटा पतला जो हो रहे हैं सर, ठीक है, उसका क्या करना है, उसका डबल कंपैरेटिव बैठा, तो दुबला का क्या होता है, थिन, थिन का क्या हो जाएगा, थिनर एंड थिनर। अब दिन व दिन का डे बाई डे, अगर आप डे बाई डे नहीं भी देते हैं तो भी क्या है, तो भी काम चलेगा, क्यों कि दिन व दिन मतलब वैसे भी ग्रेजुअली आप अगर दिन व दिन नहीं भी बोलते हैं तो आज थोड़ा दुबला हो रहे, कल थोड़ा दुबला हो रहे, परसों थोड़ा दुबला हो रहे, तो वैसे भी तुम आपकी हालत दिन व दिन क्या हो रही है, दुबला होते जा रहे हैं। तो दिन व दिन अगर डे बाय डे नहीं भी बोले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दे दिए तो ठीक है, नहीं दिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इतना भी लिख दिए यू आर गेटिंग या यू आर बिकमिंग थिनर एंड थिनर, तो आपका मेन दो ही चीज है, कंपैरेटिव डिग्री में यानी एडजेक्टिव या एडवर्ब को डबल कंपैरेटिव डिग्री में रख देना है एक बार, फिर इसी को दोहराना है कंपैरेटिव डिग्री में दो बार, ठीक है। तो दो बार आपको रख देना है, ठीक, और उसके बाद क्या करना है, मेन वर्ब के रूप में आपको गेट या बिकम या टर्न, इन तीनों में से किसी एक को लेना। बोलिए सर, है ना मजेदार चीज, है भारी, एकदम भारी नहीं है सर, कहां भारी। अब इसी तरह का बनाते चले, क्या बात है यार, तुम दिन ब दिन मोटे होते जा रहे हो, यू आर गेटिंग बेटर एंड बेटर, क्या बात है, कुछ हाथ लगाए यार, दिन ब दिन तुम धनी होते जा रहे हो, ठीक, यू आर बिकमिंग या यू आर गेटिंग रिचर एंड, धनी का क्या होता है, तो तुम हो रहे हो, यू आर गेटिंग या यू आर बिकमिंग, ठीक, धनी का रिच, डबल रिचर कर दो, रिच का रिचर, रिचर एंड रिचर, तो पूरा क्या हो गया, यू आर गेटिंग रिचर एंड रिचर या यू आर बिकमिंग रिचर एंड रिचर,
क्या कहे यार, दिन ब दिन गाड़ी की कीमतें बढ़ती जा रही है। तो क्या हो जाएगा, द कॉस्ट ऑफ द बाइक या द कॉस्ट ऑफ द कार इज गेटिंग, ठीक है, हायर एंड हायर। अब इस तरह के जितने वाक्य हैं सर, सब इसी फॉर्मूले पर बनेंगे। है ना मजेदार चीज सर। बस इसी तरह अच्छे अच्छे वाक्यों के लिए मेरे साथ जुटे रहें, देखते रहें, शेयर करें, दोस्त यारी को दिखाएं, लिंक को शेयर करें, और मुझे हौसला अफजाई के लिए, मेरे हौसला अफजाई के लिए आप सर कमेंट जरूर लिखें कि आपको कैसा लग रहा है, किस तरह लग रहा है। ठीक है, आपको अगर कहीं पर कोई दिक्कत है तो लिखें, मैं फिर से आपके लिए अच्छा से वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए ठीक है, अगली बार मिलते हैं फिर कुछ अच्छे वीडियो के साथ, कुछ अच्छे वाक्यों के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।